हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं विनय फैंकनूर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th में, जो कि हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। दूसरा में हम दूसरे खंड में पढ़ रहे हैं। उसमें हम ये पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमने बेसिक जानकारी जो है पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे। उस वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, आवेश क्या है। आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक हमने देखा था, और हमने ये भी बताया था कि जो आवेश होता है वो धारा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। इत्यादि चीज़ें हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। इस वाले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे विभव और विभवांतर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? विभव और विभवांतर के बारे में। थोड़ा सा देखिए, बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं कि धारा, जो हमने धारा जाना था, वो धारा को हम अमीटर से मापते हैं। धारा को मापा जाता है किससे? धारा को हम अमीटर से नापते हैं। जो अमीटर होता है, अमीटर, इसे हम मापते हैं। और अमीटर जो होता है, ये हमारा परिपथ में, जो हमारा परिपथ होता है, इसमें ये श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। किसमें? श्रेणी क्रम में होते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है, अभी हम परिपथ पूरा डायग्राम बना दे रहे हैं। ठीक, देखिए ये हमारा जो है कि बैटरी है। ठीक, बैटरी हमारा डायग्राम इसमें ये है कि यहाँ पर हमारा जो है कि कुंजी लगा हुआ है, और कुंजी थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, इधर भी बना देते हैं इसको। ठीक, देखिए इसमें ये होता है, गलत बन गया, चलिए अब हम करते हैं कि यहाँ ये देखिए हमारा प्लस सिरा है, ये हमारा माइनस सिरा है। अब यहीं से हम जो है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। रेजिस्टेंस का काम ये होता है, जो हमारा रजिस्टर लगा होता है वो हमारा धारा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? धारा को नियंत्रित करता है। और यहाँ पर हम जो है कि अमीटर लगा देते हैं। ये हमारा क्या है? अमीटर है। और ये हमारा सूचक है, सूचक है। और ये कि इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, और कहने का मतलब ये हमारा रजिस्टर है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। ये हमारा धारा नियंत्रण करता है, कि मतलब ये रजिस्टर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है, जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी, जैसे बल्ब में हमको कितने एम्पियर की धारा चाहिए, वो मतलब ये नियंत्रण धारा को, अगर 1 वोल्ट की ज़रूरत है तो 1 ही वोल्ट देगा। तो अपना जो है कि वो उसके अनुसार ये अपना धारा को मतलब अपने में से गुजारता है, मतलब उसके एबल, मतलब कितनी उसको आवश्यकता है, इसलिए इसको लगाया जाता है। अभी इसको डिटेल अध्ययन करेंगे इसके बारे में। रजिस्टर जो है कि अलग से टॉपिक दिया है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या है? हमारा ये अमीटर है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। और देखिए इस श्रेणी क्रम में इसलिए लगाया जाता है कि हमारा, देखिए ये हमारा प्लस सिरा है, ये हमारा माइनस सिरा है रजिस्टर का। तो ये हमारा प्लस सिरा है, ये हमारा माइनस सिरा है। कहने का मतलब है कि ये बैटरी जो हमारा विभवांतर हमको देती है, विभवांतर उत्पन्न करती है, इस अमीटर को हम क्या करते हैं? बैटरी के उच्च विभव वाले सिरे यानी धन सिरे से कनेक्ट करते हैं। और जो हमारा ऋणात्मक सिरा होता है, ये हमारे निम्न विभव यानी बैटरी के ऋण सिरे से कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा बनता है, उसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। मतलब देखिए यहाँ पर क्या है? माइनस वाला सिरा अगले प्लस वाले सिरे से जुड़ा है। ये वाला जो है कि देखिए उससे माइनस, मतलब ये वाला धन सिरा उससे जुड़ा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसको श्रेणी क्रम में जोड़िए। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, कुंजी, जैसे हम कुंजी के को लगाते हैं, अब धारा प्रवाहित होने लगी। देखिए यहाँ पर अभी जो है कि धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, क्योंकि हमने के कुंजी जो होता है इसको हम के से लिखते हैं। अब हमने जो है कि यहाँ पर जैसे हमने स्विच लगा दिए, तो अब क्या हुआ कि धारा प्रवाहित होने लगी। देख रहे हैं, धारा प्रवाहित होने लगी। जब यहाँ से अब धारा प्रवाहित होने लगी, तो ये क्या होता है?
जब इसमें धारा इस पूरे परिपथ में, ये हमारा पूरा परिपथ है, इसको हम बोलते हैं परिपथ, ये हमारा परिपथ है। जैसे हम कुंजी के को लगाते हैं, ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो उसमें धारा बहने लगती है। धारा जो है कि चलती है रजिस्टर से होते हुए हमारा अमीटर में आती है। तो अमीटर का जो इस संकेतक लगा होता है, इंडिकेटर जो लगाता है, ये हमारा क्या करता है, घूम जाता है। और इसमें जो हमारा इस अमीटर में जो पैमाना लगा होता है, इसका मान ये क्या करता है, सीधे इस पर हम दिए हुए पैमाने पर दिया रहता है मान, तो हम पढ़ लेते हैं। तो ये इसका क्या करता है, सीधा मान जो है हमारा, ये हमारा अमीटर क्या करता है, सीधे मान पैमाने पर मान हमको एम्पियर में दे देता है। तो इसलिए जो है कि धारा को हम किससे मापते हैं, अमीटर से। ये चीज़ आपको समझ में आई? फिर समझिए एक बार। ये हमारा पूरा क्या है, परिपथ है। परिपथ में हमने जो है कि कुंजी के को लगा दिया, इसमें हमने रजिस्टर प्रतिरोध लगा दिया, और इसमें हम जो है कि अमीटर लगा दिए। अमीटर को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं, परिपथ में हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब है कि बैटरी के धन वाले ध्रुव से इसको धन वाले से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए उसके पहले प्रतिरोध लगाया गया, तो यहाँ से माइनस और प्लस वाला सिरा लगा है। यहाँ से उच्च विभव वाले से हमने लगा दिया। अमीटर के धन वाले सिरे को बैटरी के उच्च विभव वाले सिरे से, और ऋण वाला सिरा बैटरी के निम्न विभव वाले सिरे यानी ऋण से कनेक्ट करती है। जैसे ही कुंजी के को लगाते हैं, धारा बहने लगती है। तो इसमें जो धारा में जो अमीटर में जो संकेतक लगा होता है, सूचक जो लगाता है, वो सीधे घूम करके उसमें जो पैमाने का मान दिया जाता है, उस पैमाने का मान सीधे जो है कि एम्पियर में कन्वर्ट करके हमको दे देता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि धारा कितना जो है कि प्रवाह हो रही है, ये हमको अमीटर नापता है। तो धारा किससे मापी जाती है, धारा अमीटर से मापी जाती है, और अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। चलिए इतना हमने जान लिया। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि विभव क्या आता है, विभव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए विभव है क्या, सबसे पहले थोड़ा सा हम विभव के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए विभव एक्चुअली, इसको हम पूरा रफ कर देते हैं। देखिए विभव होता है क्या है, हम विभव के बारे में बात कर रहे हैं कि विभव की उत्पत्ति कहाँ से हुई। विभव, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब ये होता है, अभी हम थोड़ा सा इसमें जाने, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि विभव ऊर्जा, एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये हमारा कोई जैसे वस्तु है, ठीक, ये वस्तु है। अगर हम इसको कोई आवेश पहले देते हैं, तो ये पहले क्या करते हैं, ये अनावेशित वस्तु है। अनावेशित वस्तु का मतलब है इस पर कोई आवेश नहीं है। अगर इस पर हम जो है कि प्लस आवेश अगर दें, इसको हम प्लस आवेश जो है कि लगातार दें, तो इस पर क्या करेगा, ये आवेशित हो जाएगा। ठीक, ये आवेशित हो जाएगा, ध्यान से समझिए। ये आवेशित हो गया, प्रारंभ में तो ये पहले आवेशित होगा। ठीक, अगर कोई व्यक्ति भूखा है, अगर हम उसको खाना दें तो क्या करेगा, पहले तो खूब खाएगा, जैसे उसका पेट भर जाएगा तो वो अब उसको फिर जो है कि अच्छे से अच्छे खाना लाओगे तो वो कहेगा नहीं हम नहीं खाएंगे, हमारा जो है कि पेट भर गया है। उसी तरह ये आवेश है, ये वस्तु है, पहले ये अनावेशित है। पहले शुरुआत में हम इसको आवेश दिए तो ये आवेश लिया, लेकिन बाद में जब हम इसको देने लगे तो ये जो है कि आवेश नहीं लिया। लेकिन फिर भी हम जो है कि इसको ज़बरदस्ती दे रहे हैं कि नहीं तुमको लेना पड़ेगा। बात समझिए, इसको हम ज़बरदस्ती दे रहे हैं तो इसको जो है कि लेना पड़ेगा। तो इसके विरुद्ध जो है कि इसके क्या करेगा, इस पर प्रतिकर्षण लगाएगा, क्योंकि आवेशित हो गया ना, अब पूरा आवेश हो गया, तो ये प्रतिकर्षण का काम जो है कर रहा है इस पर। लेकिन फिर भी हम इसको ज़बरदस्ती दे रहे हैं तो क्या करेगा, इस पर प्रतिकर्षण लगाएगा, लेकिन फिर भी हम लगातार उसको आवेश दे रहे हैं। तो ये आवेश, इसके विरुद्ध जो हमको कार्य करना पड़ता है, वो मतलब आवेशित वस्तु को आवेशित करने में आवेश के ऊपर जो हम कार्य किए, जो आवेश के ऊपर हम लगातार इस आवेश पर काम कर रहे हैं, तो यही आवेश जो होता है ये वस्तु पे क्या करता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में आ जाता है। क्या आ जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। इस वस्तु पे क्या आ जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। इसके विरुद्ध हम जो है कि कार्य किए, तो यही कार्य, इस जो वस्तु, जो आवेश पर हम कार्य किए, वही वस्तु पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में आ गया। समझिए, ध्यान से नहीं समझ में आया होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई अनावेशित वस्तु थी और इसको शुरुआत में हमने आवेश दिया,
तो ये आवेश तो पहले शुरुआत में पूरा ले लिया, फिर जब हम इसको लगातार दे रहे तो ये जो है कि आवेश इस पर एक समान रूप से वितरित हो गया, एक समान रूप से फैल गया। अब क्या करेगा, ये अपनी ओर आने वाले आवेश को अब प्रतिकर्षण करेगा कि अब हम नहीं लेंगे, हमारे ऊपर बहुत आवेश हो गया, लेकिन फिर भी इसके ऊपर जो है कि हम लगातार दे रहे हैं आवेश, प्रतिकर्षण कर रहा है लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं, तो उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं। और आवेश के ऊपर जो हम कार्य करते हैं, यही कार्य इस वस्तु पर क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित हो जाता है, मतलब स्थितिज ऊर्जा के रूप में चला जाता है। ठीक, तो इसी से परिभाषा हमको बनती है, इसी से हमको परिभाषा क्या बनता है कि एकांक धन आवेश को, अब विभव सनिए क्या है, विभव ये है कि देखिए ये हमारा जो कोई प्लस क्यू आवेश है और इसके चारों ओर क्या करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र, अरे सॉरी, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ना। इसका ये एरिया इतना है कि हमारा ये एरिया है, इसके भीतर कोई नहीं आएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ से एक प्लस क्यू मतलब एकांक धन आवेश को यहाँ तक लाते हैं, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ जैसे लाएँ इस बिंदु पर, तो ये क्या करेगा, ये जो इसको प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं हमारे तरफ मत आओ, ये जो क्या करेगा, इसको अपने प्रतिकर्षण करेगा, उधर की जो धक्का देगा। समझिए बात को। तो इसी प्रकार जो परिभाषा बनती है एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए आवेश है, अभी हम थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं, यहाँ से हम किसी जो है कि टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं और यहाँ तक हम लाते हैं, तो इसी आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, किसी बिंदु तक लाने में, मतलब इसमें जो कार्य करना पड़ता है, इसके विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक तो लाएँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके विरुद्ध आप यहाँ पर लाएंगे तो अब जो है कि प्रतिकर्षण लगेगा, फिर भी इसके विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं। तो इसी प्रकार डिफिनेशन हमको बनती है कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। एक बार परिभाषा जान लीजिए, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम वैद्युत विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकांक धन आवेश, क्या बोलते हैं, धन आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, देखिए राइटिंग सही नहीं कर लीजिए आप लोग, जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, हम वैद्युत विभव बोलते हैं, उसे वैद्युत विभव बोलते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, बोलते हैं। एकांक धन आवेश को अनंत से दूर से ला रहे हैं तो कहीं भी अनंत ही होगा, ठीक। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम विभव बोलते हैं। और देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं V=W/Q होता है। क्या होता है, V=W/Q होता है। कहने का मतलब है कि जो आपने, थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं, जो हमारा ये इसका वैद्युत क्षेत्र था, ठीक, और ये हम जो कि आवेश यहाँ से उठा करके यहाँ तक लाएं तो इसके बीच हमको W कार्य करना पड़ा, W कार्य तो इस बिंदु तक लाएं, तो वही होता है कि जो यहाँ से हमको क्या मिला, विभव मिला। तो विभव क्या होता, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, मतलब अनंत से एकांक धन आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है
उसी को हम विभव बोलते हैं। ठीक, तो विभव क्या होता है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किसी बिंदु तक जो हमको कार्य करना पड़ता है उसे हम विभव कहते हैं। तो कार्य देखिए ये होता है, और देखिए ये हमारा इसका मात्रक जो होता है जूल प्रति कूलाम भी होता है, या तो इसका मात्रक वोल्ट भी होता है, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है और कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है। तो ये क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, या तो इस सीधा सीधा लंपट ना पालते हुए इसी को आप क्या कह दीजिए, बोल्ट कह दीजिए। क्या कह दीजिए, बोल्ट कह दीजिए। तो विभव का मात्रक क्या हो गया, इस तरह हम करते हैं, विभव का मात्रक क्या हो जाता है, विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम भी बोलते हैं, जूल प्रति कूलाम, या फिर बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोल्ट। इस प्रकार जो कि हम इसको डिनोट करते हैं। आई होप इतना तक आपको समझ में आया होगा। विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, या इसका मात्रक बोल्ट बोलते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं कि अगला टॉपिक, अगला हेडिंग क्या दिया हुआ है इसमें। देखिए इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि अगर आपको 1 वोल्ट परिभाषित करना हो, अगर 1 वोल्ट आपको परिभाषित करना हो तो आप कैसे परिभाषित करेंगे। 1 वोल्ट अगर आपको परिभाषित करना हो तो यहाँ पर लिख दीजिए, यदि अनंत से किसी आवेश Q को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में हमको W कार्य करना पड़े। ठीक, ये आवेश है, अगर 1 कूलाम, आवेश का मात्रक 1 कूलाम ले लें, ठीक, 1 कूलाम, और वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े, क्या करना पड़े, 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो विभवांतर हमारा क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। क्या होगा, अरे सॉरी, विभवांतर करें, विभव हमारा क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। विभव 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट की परिभाषा से हम जानते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट मिल जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए आप, क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप इसको करेंगे तो ये V = 1/1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है कार्य का मात्रक, यहाँ पर कार्य दिया है 1 जूल और आवेश 1 कूलाम, तो 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, विभव जो वोल्ट होगा वो हमारा 1 वोल्ट मिलेगा। ठीक, विभव क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल 1 विभव हो जाएगा, सॉरी 1 वोल्ट हो जाएगा। विभव क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। चलिए अगला वाला हम जान लेते हैं, विभवांतर क्या होता है। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं कि विभवांतर क्या होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं विभवांतर के बारे में। विभवांतर होता क्या है, जैसे कोई चालक तार होता है, अब चालक तार है, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। जब किसी चालक तार में से धारा प्रवाहित होती है तो जो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक के परमाणुओं से टकराते हैं तो उनकी गति में अवरोधन उत्पन्न होता है। उनकी गति में क्या होता है, अवरोधन उत्पन्न होता है। मतलब अवरोधन का मतलब होता है रुकावट उत्पन्न होती है। तो रुकावट उत्पन्न होती है, उसी रुकावट के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन को अपनी गति बनाए रखने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। इसी कार्य को हम विभवांतर के द्वारा व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब ये है, किसी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चालक के परमाणुओं से टकराते रहते हैं। टकराने के कारण वो क्या करते हैं, उनकी गति में रुकावट उत्पन्न होता है। इसी रुकावट के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन को अपनी गति बनाए रखने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। इसी को हम विभवांतर के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे विभवांतर
विभवांतर के द्वारा वो तो व्यक्त करते हैं, लेकिन विभवांतर है क्या? दो विभवों में अंतर होता है। कहने का मतलब है कि विभवांतर की परिभाषा हम जानते हैं, विभव प्लस अंतर, विभवांतर, दो विभवों में अंतर होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। एक परिभाषा पहले इसकी जान लीजिए क्या कहती है, विभवांतर। वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है, इसी को हम विभवांतर कहते हैं। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इसमें मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये कौन सी पॉइंट है? हमारी बी है। अब ये हमारा एकांक धन आवेश है, इसको हम उठा करके यहाँ तक ले आए, यहाँ तक ले आए तो हमको डब्लू कार्य करना पड़ा। तो हम कहते हैं कि हमारा वी बी क्या है, डब्लू बी माइनस का डब्लू ए, हमारा अंतर निकल गया। दूसरे में से अगर पहले को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा अंतर निकल जाएगा ना। तो इसी को हम विभवांतर बोलते हैं। अगर एकांक वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश को एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया होगा। कहने का मतलब ये देखिए, वैद्युत क्षेत्र हमारा पूरा यहाँ तक विस्तार से फैला हुआ है और इसी के अंदर आपको कार्य करना है। तो हमारा परिभाषा बनेगा कि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसमें, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, देखिए पहले वाले में अंतर ये था कि आप उसको अनंत से ला रहे थे, अनंत से ला रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही है। दोनों पॉइंट कहाँ हैं, उसमें एक पॉइंट अनंत पर थी, तो अनंत से हम लाने में जो कार्य कर रहे थे उसको हम विभव बोलते थे। लेकिन इसमें एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। अगर दूसरे में से पहले को घटा दें, हमारा उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि घटाना किस में है। तो हमारा परिभाषा बनता है, एकांक वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश को, परिभाषा क्या बनता है, यहाँ से देखिए हम लिख दे रहे हैं, वैद्युत किसी वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ से लेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धन आवेश को, किसी एकांक धन आवेश को अनंत से सॉरी क्या देख रहे हैं, दिमाग में कुछ दूसरा चला था, यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो गया। किसी एकांक धन आवेश को क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या हो जाएगा, ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। बात समझ में आई? इसमें होता क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। ठीक, इसका देखिए, इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है, क्योंकि ये क्या होता है हमारा, ये हमारा V इज इक्वल टू क्या होता है, VB माइनस का WB माइनस का WA
क्योंकि कार्य कर रहे हैं ना, तो कार्य यहाँ पर लिखेंगे हम, क्योंकि कार्य जो होता है, कार्य और जो कार्य करना पड़ता है उसी को तो हम विभव बोलते हैं। देखिए क्या होता है, ये हमारा Q होता है, तो ये कार्य है तो इसका मात्रक जूल ही होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, V = W/Q हो जाएगा, और ये हमारा जूल हो जाता है, और ये हमारा कूलाम हो जाता है, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, इसका मात्रक भी वोल्ट ही हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाता है, इसका विभवांतर का मात्रक भी क्या हो जाएगा, वोल्ट ही होगा। ध्यान में रखिए, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, या जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक भी विभव का ही होता है। अब देखिए इसमें एक चीज़ इसमें छूट रही है। छूट क्या रही है कि विभवांतर की परिभाषा से हम जानते हैं, यदि कार्य 1 जूल हो तथा आवेश का मान भी 1 कूलाम रखें, तो जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। यदि किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में या ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो उन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि आप ये 2 बिंदु वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, अगर आप इन एकांक को, मतलब आवेश हमारा यहाँ पर एक ही हो, ठीक, ये हमारा Q0 = 1 आवेश हो, अगर ये हमारा जो कि +Q चार्ज है अगर ये हो, और हमको यहाँ से इस बिंदु तक लाने में अगर हमारा 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो हमारा क्या वोल्ट, जो हमारा विभवांतर होगा, डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो हमारा 1 वोल्ट होगा। ठीक, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। कब होगा, जब हम वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर हमको W = 1 जूल कार्य करना पड़े, तो हमारा जो विभवांतर होगा, जो हमारा विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा, ये भी हमारा 1 वोल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 वोल्ट मिलेगा। इस तरह इसको भी हम जो है कि डिफाइन करते हैं कि एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में अगर हमको W = 1 जूल कार्य करना पड़े, तो विभवांतर हमारा 1 वोल्ट प्राप्त होगा। ठीक, चलिए इतना तक हम जान लिए। और एक चीज़ इसमें भी जान लीजिए कि विभवांतर के कुछ जो है कि जो हमारा इसमें मात्रक होता है, इसमें छोटे बड़े मात्रक होते हैं। ठीक, छोटे बड़े मात्रक होते हैं, थोड़ा सा आप इसको जान लीजिए। देखिए इसमें कौन कौन से मात्रक होते हैं, मिली वोल्ट भी होता है, मिली वोल्ट, इसमें क्या होता है, एक मिली वोल्ट। ठीक, 1 मिली वोल्ट, मिली, हम थोड़ा सा इसको हिंदी में लिख लीजिए, 1 मिली वोल्ट, ये हमारा 10⁻³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3, और एक हमारा किलो वोल्ट, क्या हो जाएगा हमारा, किलो वोल्ट, ये हमारा 10⁻³ हो जाएगा। 2 चीज़। और तीसरा वाला हमारा ये है कि माइक्रो वोल्ट, हमारा क्या होता है, 1 माइक्रो वोल्ट, माइक्रो के हिंदी में लिखेंगे, माइक्रो वोल्ट हमारा क्या होगा, 10⁻⁶, ये सबसे छोटा मात्रक है। और माइक्रो के बाद हो जाता है, माइक्रो के बाद अगला वाला क्या दिया है, मेगा वोल्ट। मेगा वोल्ट का मतलब 1 मेगा वोल्ट, ये चीज़ आप नोट करेंगे, 1 मेगा वोल्ट जो होता है 10⁻+6 हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा जो होता है विभव का छोटे बड़े मात्रक हैं। इसमें देखिए ये हमारा 1 मिली वोल्ट विभव का छोटा मात्रक है, और ये किलो वोल्ट विभव का बड़ा मात्रक है। और उससे छोटा जो है कि ये हमारा है, अगर उससे भी हम छोटा लेते हैं तो ये हमारा माइक्रो वोल्ट में 10⁻⁶ होता है, और मेगा वोल्ट में उससे बड़ा मात्रक है, तो ये 10⁻+6 वोल्ट हो जाता है।
1 मेगा वोल्ट बराबर 10 प्लस का 6 हो जाता है, 1 माइक्रो वोल्ट 10 माइनस का 6 होता है, 1 किलो वोल्ट 10 प्लस का 3 हो जाता है, 1 मिली वोल्ट 10 माइनस का 3 हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये न्यूमेरिकल लगाने में आपको सहायता प्रदान करेगा। तो आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आज के लेक्चर में जो कि पढ़ाया गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। उसमें वो चीज़ था कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते थे तो हमको डब्लू कार्य करना पड़ता था, और इसी डब्लू कार्य को इसी जो एक कार्य किया गया था, इसी को हम विभव बोलते थे। आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता था उसको हम विभव बोलते थे। विभवांतर में क्या था कि वो अनंत से लाते थे और इसमें वैद्युत क्षेत्र में ही स्थित किसी दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु से उठा करके आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाते थे। तो ले जाते थे, उसके विरुद्ध जो है कार्य करना पड़ता था ना। ये तो वैद्युत क्षेत्र है, आकर्षण प्रतिकर्षण तो लगेगा है। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ से उठा करके हम यहाँ लाएँ तो इसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ा। जब कार्य करना पड़ता है तो इसी कार्य को हम विभवांतर बोलते हैं। उसमें फ़र्क ये था कि वो अनंत से था और ये वैद्युत क्षेत्र में ही था दोनों। और देखिए ये सारी चीज़ें आपको समझ। इसका मात्रक भी हमने बता दिया कि इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, वो विभव में भी वोल्ट होता है, इसमें भी वोल्ट होता है। फ़र्क इतना है कि इसमें दो बिंदु अगर बोल देगा तो आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन के हिसाब से उसको घटा लेंगे कि VBA माइनस WB माइनस WA या WA माइनस WB कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है कि आवेश से उसको जो है कि डिवाइड कर देंगे तो हमारा विभवांतर निकल जाएगा। ये चीज़ हमने समझ लिया। और मात्रक भी छोड़ लिया, और मात्रक छोटे बड़े मात्रक को आप जो है कि इसको मेन चीज़ ये है आप रख लीजिए, न्यूमेरिकल में काम आएगा। मिली वोल्ट, किलो वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, मेगा वोल्ट, ये सारे क्या होता है। देखिए मिली वोल्ट जो होता है वो 10 माइनस के 3 होता है, ठीक। किलो वोल्ट जो होता है 10 प्लस का 3 होता है। माइक्रो वोल्ट 10 माइनस का 6 वोल्ट होता है। और मेगा वोल्ट जो होता है 10 प्लस का 6 वोल्ट होता है। इस चीज़ को आप जो है कि 1 मेगा वोल्ट बराबर इतना चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ देखिए एक एक करके है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए, अगर वीडियो में कोई त्रुटि होती है तो ज़रूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।